देखिए, प्रयागराज में दिन दहाड़े एक गवाह की हत्या कर दी जाती है। पहले बमबाजी, फिर गोली मारी गई, उसके बाद से फिर बम मारा। सरेआम बमबाजी और गोलीबाजी से इलाका दहल उठा। जिस शख्स की हत्या हुई उसका नाम उमेश पाल था, जो बीएसपी के पूर्व विधायक राजू पाल की हत्याकांड का मुख्य गवाह था। लेकिन अब गवाह की हत्या हो चुकी है। 14 संदिग्धों को पुलिस ने शक के आधार पर उठाया है और जिस शख्स की हत्या हुई है वो बीजेपी का नेता भी था। उसे सुरक्षाकर्मी मिले हुए थे, 2 गनर साथ चलते थे, लेकिन ये सब काम नहीं आया। बदमाशों ने पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया। एक गनर की भी हत्या कर दी गई, दूसरा जख्मी है जिसका इलाज चल रहा है। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं उसी की तस्वीर है जब ये इस गाड़ी से नीचे उतरते हैं ये शख्स। ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी जाती है जिसमें यह शख्स मारा जाता है और गनर भी मारा जाता है। एक दूसरा जो गनर है वो अभी घायल है, इलाज जारी है। अतीक अहमद के 2 बेटों सहित 14 लोग हिरासत में लिए गए हैं। हम लोग दौड़े, बेटो हमारा अंदर भगा, गोली ताड़ ताड़ और बम दीवान जी के लगा। अच्छा, काहे मारा गया कुछ पता है कौन? अरे भैया काहे का बताई, आज हमारे बेटवा काहे कोर्ट आवा है। अच्छा, बयान रहा, केस चलता है। अच्छा, वो राजू पाल वाला वही ले लगा था। हाँ, दिनेश पासी लोग सुप्रीम कोर्ट दायर किए रहे, वहाँ से कैंसिल होगा, फिर आज तारीख लगी रही है। अच्छा। कल है तो 10-12 लोग यहाँ आप लोग सब इकट्ठा रहे हैं। नहीं, ये लोग सब हमारे आदमी सब थे। ये जानी थी आर्थिक के मुकदमा चलत रहा, पेशी रहा, गवाही रहा और ये दिनेश पासी। काहे से मारे हैं? अरे भैया दीवार में देखो बम लगा, मारे गोली के 50 गोली चल गए, 50 गोली भैया। अरे भैया का देखो, भैया का। आज लगभग 5 से 5:30 बजे के बीच में ये सूचना मिली थी कि मिस्टर उमेश पाल, जो कि सुलेम सराय थाना धूमनगंज के रहने वाले हैं, इनके ऊपर हमला हुआ। ये जब अपने घर पे जैसे ही पहुंचे हैं तो इनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया। इनको सुरक्षा के लिए 2 गनर मिले हुए थे, क्योंकि ये कुछ केसेस की पैरवी कर रहे थे और उस पैरवी की वजह से इनको 2 गनर सुरक्षा मिले हुए थे। इस घटना में उमेश पाल जी जो हैं उनकी डेथ हुई है और इनके साथ में जो 2 गनर लगे हुए थे उसमें से एक गनर जो है वो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, अभी वेंटिलेटर के ऊपर है। वो उसको रिवाइव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो लोग। चलिए इस घटनाक्रम पर जानकारी हासिल करते हैं, रुक करते हैं। संतोष शर्मा का हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संतोष, जिस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, पुलिस क्या कुछ अभी प्रतिक्रिया दे रही है और एक्शन अभी तक क्या कुछ देखने को मिला है? देखिए, एक्शन की बात करें तो इस पूरे मामले में 10 टीमें प्रयागराज पुलिस की गठित की गई हैं, जो अभी तक लगभग 14 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। इन 14 लोगों में अतीक अहमद के दोनों बेटे शहजाम और अवाम भी हैं। ये दोनों लड़कों को हिरासत में लेकर के इनसे भी पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उमेश पाल की पत्नी की तरफ से FIR दर्ज हो गई है धूमनगंज थाने में। इस FIR में अहमदाबाद जेल में बंद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ भी जेल में है। अशरफ नामजद है, पत्नी शाइस्ता परवीन नामजद है, अतीक अहमद की पत्नी है, और उसके साथ ही दोनों बेटे नामजद किए गए हैं। और 9 से 10 लोगों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा लिखाया गया है। अगर हम बात करें इस घटनाक्रम की तो महज 44 सेकंड के अंदर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मेरे पीछे जो आप ये व्हाइट कलर की जो कार देख रहे हैं, ये उमेश पाल की कार है, जो अभी हम CCTV अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। इसी क्रेटा कार से उमेश पाल कल अपनी कोर्ट से निकले थे और जो मामला जो जिसमें कल गवाही थी वो 2006 का है, जब उमेश पाल ने अतीक अहमद के ऊपर एक अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। उस मुकदमे की पैरवी में उमेश पाल कोर्ट में बहस हो रही थी और चूंकि खुद भी वो अधिवक्ता हैं तो वो कल उसी केस की पैरवी में गए थे। और देखिए ये किस तरीके से गाड़ी को फायरिंग की गई, ये एक पीछे का शीशा तोड़ा गया। इसी गेट को खोलते हुए उमेश पाल बाहर निकले थे। पुलिस ने मार्क लगा दिया है H2 यानी कि होल 2 करके, यानी 2 गोलियां गाड़ी को भेदती हुई अंदर निकली हैं और करीब 5 गोलियां ऐसी हैं जो गाड़ी पर चली हैं जो अंदर नहीं जा पाई हैं। ये पहला छेद है जिसको H1 के नाम से ये मार्क किया गया है, यानी कि चारों तरफ से बम चले हैं, गोलियां चली हैं। और जब उमेश पाल और उनका गनर जान बचा करके उस तंग गली में घुसे हैं
तो जो हमलावर थे उन बमबाजी की बम चलाए गए, जिसके वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये प्रयागराज में अपने आप में दहलाने वाली घटना है। कमिश्नरेट लागू हो गई। रही बात पैटर्न की, तो जो पैटर्न है गोली और बमबाजी का, ये अतीक अहमद का पैटर्न कहा जाता है। पुलिस भी मान रही है कि इसी तरीके से राजू पाल की भी 25 जनवरी 2005 को हत्या की गई थी। बम चले थे, गोलियां चली थी। तो और वही दूसरी तरफ परिवार का भी आरोप अतीक अहमद के ऊपर ही है। FIR दर्ज हो चुकी है, उसको दोनों बेटे हिरासत में हैं। पुलिस की जो टीमें हैं वो पूछताछ कर रही हैं। जो कौशाम्बी और प्रतापगढ़ के 4 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के जो लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर के विवाद भी सामने आए हैं। वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं कौशाम्बी में, उनको भी हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। यानी कि पुलिस हर तरफ हर एंगल की पूछताछ खंगाल रही है, चाहे वो राजूपाल हत्याकांड से जुड़ा हो। संतोष, आप हमारे साथ बने रहे निश्चित तौर पर। और इस घटनाक्रम के बाद विपक्ष को हमला करने का एक और मौका मिल गया है। अखिलेश यादव सपा के अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी हम दर्शकों को दिखा देंगे, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है, हमला बोला है। क्या लिखते हैं ट्वीट में, देखिए जरा। ये है उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर सरकार की झूठी छवि का सच्चा एनकाउंटर, जहां इलाहाबाद में सरेआम एक हत्याकांड के गवाह सहित 2 पुलिसकर्मियों को बम और गोलियों से भून दिया गया। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के तहत ऐसे सुरक्षा और कानून व्यवस्था में आम जनता भयभीत है। अखिलेश यादव, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, इस घटनाक्रम में जो भी सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है या फिर चश्मदीद आसपास जो लोग जिन्होंने कुछ बताया होगा, कुल कितने लोग नजर आ रहे हैं? इस हमले में कितने बदमाश बताए जा रहे हैं, आरोपी बताए जा रहे हैं? देखिए, उमेश पाल इसी क्रेटा कार से आए थे। उनके पीछे भी जो गाड़ी आई थी वो भी क्रेटा गाड़ी बताई गई है, सफेद रंग की। बदमाश पैदल भी थे, क्योंकि जैसे ही वो अपनी गली में उतरते हैं वैसे ही एक बदमाश जो सीसीटीवी में दिख रहा है कि पैदल आते हुए फायरिंग शुरू करता है। बाइक से भी आए थे बदमाश, क्रेटा कार से भी, वो जो सफेद रंग की क्रेटा कार बताई जा रही है उस कार से भी आए थे। करीब 5 से 6 बदमाश सीसीटीवी में पुलिस के अनुसार कैद हुए हैं। लेकिन पुलिस को उम्मीद है कि ये इनसे ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बैकअप प्लान दिया गया कि ये पूरा बैकअप प्लान भी तैयार था कि अगर एक शूटर की गोली ना चले, वो फंस जाए तो उसको कैसे निकाला जाए। और ये इत्मीनान किया गया कि किसी भी तरीके से उमेश पाल बचना नहीं चाहिए। और तो और उमेश पाल के साथ जो गनर थे उनको भी मतलब किसी तरीके से बचने के लिए नहीं था कि वो बच सकें, क्योंकि जिस तरीके से उसका जो गनर उमेश पाल का जो भागा तंग गली में और उसके ऊपर बमबाजी की गई। गली में जो घर है उसकी दीवार पर जो ब्राउन कलर का बम के निशान देखे जा सकते हैं। तो एक तरीके से पूरी करीब 5 से 6 बदमाश तो सीसीटीवी में नजर आए हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि कुछ और बदमाश आसपास की, चूंकि बाजार है, कौन कहां किस दुकान में बैकअप में खड़ा हुआ है अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी तक की जांच में कि उमेश जब कोर्ट से अपने घर की तरफ निकले हैं तभी से उनकी रेकी हो रही थी, क्योंकि ये जो कार है जिसमें उमेश पाल कल सफर किए थे, ये कार उमेश की नहीं है, ये बताया जा रहा है उनके भतीजे की। और अमूमन उमेश दूसरी कार से आते थे, लेकिन कल वो इसी कार से आए। यानी कि बदमाशों ने बाकायदा तय कर पूरी प्लानिंग थी, पूरी साजिश के तहत इस फुल प्रूफ अंजाम दिया गया। संतोष, आप हमारे साथ जुड़े रहे। इस बीच उमेश पाल के जो वकील एडवोकेट विक्रम सिन्हा, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस घटना को लेकर, सुनवाते हैं सर। फाइनल बहस चल रही थी, उधर से एलपी द्विवेदी बहस कर रहे थे, हम लोग उधर मार कर रहे थे। 4:30 बजे तक ये बराबर हम लोग के साथ कोर्ट में रहे। 10-5 मिनट हम लोग के साथ बैठे, फिर जब बहस खत्म हुई उसके बाद ये कह के गया कि हम लोग घर जा रहे हैं। हम लोग ने गनर वनर फिर साथ में लेके घर पे। फिर थोड़ी देर बाद हमारे सुशील व्यास जी ने फोन किया इनको, सरकारी वकील जो हमारे हैं, उन्होंने फोन किया तो उनके मोबाइल पे आवाज आ रही थी कि गोली की आवाज चल रही है। फिर उन्होंने कहा मुझसे लगाओ फोन, मैंने फोन लगाया तो भांजा उठाया, जो भी वहां का जो भी सदस्य था, तो मेरा मामा को गोली लगी, हम लोग अस्पताल लेके जा रहे हैं।